हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 585 है। एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर मुख्य रूप से किस आधुनिक देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। एशिया माइनर तुर्की देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टॉरस पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की में। टॉरस पर्वत तुर्की में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माने जाने वाला गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कनाडा के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में एक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूगर्भीय काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रीटेसस। अगला प्रश्न है, माना जाता है कि टेथिस सागर किन दो प्लेटों के बीच स्थित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय और यूरेनियस। प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो अपने अनोखे 16 घास मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जानी जाती है, मुख्यतः किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना से बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्नोकाइट चट्टानों से। अगला प्रश्न है, धारवाड़ चट्टान मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत श्रृंखला किस लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि जीवाश्म ईंधन और लाल बलुआ पत्थर के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, कश्मीर के करेवा किसकी खेती के लिए जाने जाते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर की खेती के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोयल, दामोदर और स्वर्णरेखा नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पैंगोस त्सो झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, बुलर झील जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, मुख्य रूप से किस नदी से पोषित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी से पोषित होती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारे पानी का लैगून झील। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण किससे हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्कापिंड प्रभाव से। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध,
और वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।